स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम फाइनली पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्लास 12 का ये चैप्टर होने वाला है बायोलॉजी का। तो बिना किसी देरी के पार्ट 1 को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो जल्दी चालू करते हैं। चलिए अब हम पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इसके अंदर और भी हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। शेयर और कंप्लीट फॉर रिसोर्सेस होता है ये। इंटरब्रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो लंग्स है वो हम किसे कहते हैं? अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाला हमारा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या हम देखते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल 60% फीमेल होने चाहिए, 40% मेल होने चाहिए। और चौथा देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इसी के अंदर और एक चीज़ देखते हैं हम, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स क्या होते हैं? पहला तो अब हम कैटेगरी देखेंगे तो पहले वाले को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं स्टेबल और तीसरे वाले को बोलते हैं डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में हम क्या देखते हैं? प्री प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर देन रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया। और स्टेबल में हम देखते हैं प्री प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल जर्मनी। और तीसरा जो है वो है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग हम किस में देखते हैं? यूआरएन में। यूआरएन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जापान में। ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 10 साइबेरियन कैन्स इन भरतपुर। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टडी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। किसके अंदर आते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट साइज। पहला होता है टोटल काउंट, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी फिश पर ट्रैप, तीसरा होता है पग मार्क्स और फेकल प्लेट्स टाइगर्स, और चौथा होता है बायोमास बनियान वर्सेस पार्थेनियम। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी के अंदर ये सेकंड टॉपिक के अंदर तीसरा वाला भी आता है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकाल सकते हैं? B+L और D+E, जिसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं NT+1 इज इक्वल टू NT+B+L-D+E। ये निकल चुका है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर इतना ही इसको पढ़ना था और ये हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारा है ग्रोथ मॉडल्स, जिसके अंदर हम दो चीज़ देखेंगे। पहला होता है एक्सपेंडिंग ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है वो जे शेप का मिलता है हमको, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो हमको मिलता है सिग्मॉइड शेप का। इसमें दो ग्राफ है, इस दोनों ग्राफ को आपको अच्छे से बनाना है। पहले वाले जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं। जैसे कि R इज इक्वल टू इंट्रिक्सिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसमें रैट बीटल। और इसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज K इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। तो ये दोनों आपको बनाना ज़रूरी है, दोनों डायग्राम को। अब हम चौथा टॉपिक पढ़ने वाले। चौथा टॉपिक हमारा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनिमाइज रिप्रोडक्शन फिटनेस गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने क्या बोला था? स्पीसीज रिवोल्यूशन स्ट्रेटजीज बताई थी, जैसे वंस वर्सेस मैनी। जैसे ब्रीडर्स क्या इसमें मिल जाएंगे आपको? बैम्बू वर्सेस मैमल्स, ये मिल गया एग्जाम्पल। और दूसरा इन्होंने बताया था लार्ज नंबर स्मॉल वर्सेस स्मॉल नंबर लार्ज, जिसमें हम एग्जाम्पल लिए थे ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच वर्सेस मैमल्स। तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं पार्ट 1 का, जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक हमारा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, जिसके अंदर हम देखेंगे बेनिफिशियल, डेट्रामेंटल और न्यूट्रल। इंटरेक्शंस के नाम पढ़ लेते हैं। इंटरेक्शन का जो पहला नाम है वो है म्यूटेलियम, कॉमेंजेलियम, पैरासिटिज्म,
प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, एमेंसेलियम। म्यूटेलियम के स्पीसीज़ ए में हम प्लस प्लस देखते हैं, स्पीसीज़ बी में प्लस देखते हैं, और इफ़ेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉमेंसेलियम के स्पीसीज़ ए में हम प्लस और ज़ीरो देखते हैं और स्पीसीज़ बी में ज़ीरो देखते हैं। पैरासिटिज़म में हम प्लस देखते हैं और माइनस भी देखते हैं, और स्पीसीज़ बी में माइनस देखते हैं। प्रीडिशन में स्पीसीज़ ए में हम देखते हैं प्लस और माइनस, और स्पीसीज़ बी में माइनस देखते हैं। कॉम्पिटिशन के स्पीसीज़ ए में हम माइनस देखते हैं, स्पीसीज़ बी में भी माइनस देखते हैं, और एमेंसेलियम के स्पीसीज़ ए में हम माइनस देखते हैं और स्पीसीज़ बी में ज़ीरो देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आ चुका होगा 12th क्लास के बायोलॉजी का, जिसका चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 2 भी मैंने बना लिया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर कर ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये रहा हमारा चैनल, यहाँ पर सारे वीडियो तुरंत बाय तुरंत आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।